सर, मेरा क्वेश्चन आपसे सेम है, लेकिन उसमें एक वेरिएशन है। एक वेरिएशन ये है कि आप उस केस को डिस्कस करें कि जब स्टूडेंट की तैयारी नहीं थी और उसके नंबर नहीं आए, और एक जब उसकी तैयारी अच्छी थी, जो रिक्वायरमेंट्स आप बता रहे हैं फॉर एग्जांपल वो पूरी है सब्जेक्ट, लेकिन उसके बावजूद नंबर नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की मिसाल ले लेते हैं, आपके पास पिछले 2-3 सालों का जो पीएमएस का रिजल्ट आया होगा, उस पे कितने स्टूडेंट्स हैं? जो एक बंदा 750 नंबर की भी डीएमसी है, मेरे पास 800 प्लस नंबर की भी डीएमसी एक हमारे स्टूडेंट हैं झांग से, एंड ही वाज फेल्ड इन ज्योग्राफी पेपर 2। पेपर 1 में वो बच्चा 90 स्कोर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 88 स्कोर कर रहा है, पेपर 2 में वो 30 स्कोर कर रहा है। एक तो इसकी सीधी सीधी एक्सप्लेनेशन ये ना कि उसकी तैयारी ठीक नहीं होगी, पर हम ये सपोज कर लेते हैं कि उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे हैं। उसके फेलियर की क्या वजह है और स्टूडेंट्स को उससे कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि जो आज हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इनमें से मेजोरिटी वो बच्चे भी होंगे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में हर्ट हुए हैं, इस वजह से कि उनको लगता है मेरी तैयारी ज्यादा अच्छी थी लेकिन मेरा स्कोर उस हिसाब से नहीं आया। तो प्लीज सर, यासर उस्मान सर। जी, ज्योग्राफी की हद तक जैसे पिछले 2 साल पीएमएस का रिजल्ट देखा जाए तो मेरे अपने स्टूडेंट्स जो इन दोनों अटैम्प्ट्स में मतलब जिनको कॉमन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 80 to 90 मार्क्स उनके थे पिछले साल के अटैम्प्ट में। और इस साल जब उन्होंने पेपर दिए तो वो 12 या 13 पे फॉल कर रहे हैं। जबकि आप अगर पेपर्स की नेचर को देखेंगे, पेपर बी की बात कर रहा हूँ, तो जो प्रीवियस अटैम्प्ट थी उनकी वो ज़्यादा टेक्निकल पेपर था। और जो अभी पेपर हुआ है लास्ट टाइम वो जेनेरिक टाइप था, जो कि जनरल रीडर भी ये टाइम कर सकता है। कॉमन सी क्वेश्चन थे जिस तरह से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हो गए या अर्बनाइजेशन हो गई, जिसको आप ऐसे के लिए भी तैयार कर रहे होते। ठीक है, लेकिन इसमें अब डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है। क्योंकि 2016 का जो टाउन प्लानिंग का पेपर था, अब वो भी बहुत जेनेरिक है अगर आप उसको उठा के देखेंगे। ओपन एंड क्वेश्चन हैं और ओपन डिस्कशन वाले सोशल साइंस वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन चूंकि वो एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जाके चेक हुआ, वहां पे उसको टोटली मतलब एक ऐसा बच्चा जो 18 एमसीक्यूज ठीक कर रहा है और टोटल नंबर वो 22 ले रहा है 100 में से, तो इसका मतलब है कि 80 नंबर में से उसको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो आता है मार्किंग में, वो हम यही कह सकते हैं कि कई मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, आपने देखा ही होगा कि सीएसएस का टॉपर जब इंटरव्यू देने के साथ साथ रिटर्न की तैयारी कर रहा होता है और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है, तो अब आप उसको कहाँ पे फॉल करवाएंगे? या वो टॉप भी कर रहा है पिछली अटेम्प्ट का और अगली अटेम्प्ट में वो ऐसे में फेल हो रहा है। तो ये ट्रेंड बार बार नजर आया है कि ऐसे में फेल कर दिया जाता है या इस्लामियात में किया जाता है, और फिर मेजोरिटी उसी में होती है। यानी कि एक साल ऐसा आता है जब सब इस्लामियात भूल जाते हैं, अगले साल वही बंदा जो है वो ऐसे लिखना भूल जाता है। तो दैट एक्चुअली शोज कि कुछ ना कुछ इंजीनियर किया जाता है रिजल्ट्स में। या तो हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम करने के लिए जो पेयर हो इंटरव्यू में उसको रिड्यूस करने की भी एक हो सकती है। दूसरा ये है कि जैसे अब आप ऑप्शंस पे आते हैं तो 200 नंबर वाले ऑप्शंस की अब दो ही ऑप्शंस मौजूद हैं टेक्निकली स्पीकिंग, या आईआर रखेंगे या पॉलिटिकल साइंस रखेंगे। और उसमें भी आपको एक मरतबा कभी आईआर हाई स्कोरिंग नजर आता है, कभी पॉलिटिकल साइंस हाई स्कोरिंग नजर आती है। और उसमें चले एक नेचुरल ही चीज़ है कि अगर एक एक सब्जेक्ट और उसका रेलेवेंट ग्रुप जो है वो हाई स्कोरिंग पे चला गया, तो नेचुरल सी बात है कि जो लोग पिछले साल फेल हुए थे वो भी उस तरफ को आने की कोशिश करेंगे कि यार मैं ये रख लेता हूँ। वो फैक्टर भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि आपका एप्टीट्यूड है या नहीं है, लेकिन एकेडमीज जो है वो सब्जेक्ट रखवा देंगे। ठीक है कि जी पिछले साल ये हो गया था, अब इस साल नहीं होगा। तो ये ऑल्टरनेट तो चलता ही रहता है, यानी एक साल आईआर ऊपर, एक साल पीएस या पॉलिटिकल साइंस ऊपर है। लेकिन ये भी नेचुरल नहीं है, मीन्स के जो आपकी मार्किंग है ना, आप मार्किंग पे बेस करें। आप क्यों खुद से मतलब इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि इतना कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए आना चाहिए? ये फिक्सेशन जो है ना, ये जस्टिफाइड नहीं। थैंक यू।